पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहन जो था उसने शियाफ खान और बाकी जितने भी लोग उसका साथ देने के लिए पहुंचे हुए थे उन सभी को धोखा दे दिया था। वो सबको यहाँ पर मरवाना चाह रहा था ताकि इन पूरे के पूरे डीमन सेट वगैरह जो है उनके ऊपर उसका राज हो जाए। सबसे बुरा तो वो शियाफ खान और उसके ही घोस्ट किंग को फंसा देता है। यहाँ पर वो लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और अब यहाँ पर शियाफ खान के ऊपर अकेले की जिम्मेदारी आ चुकी थी कि उसको सारे के सारे मॉन्स्टर को मारना है और उसके जितने भी साथी वगैरह हैं उनको बचाना है, वरना कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। पर शियाफ खान ने यहाँ पर उस वयान से बढ़िया वाला बदला भी ले लिया था। वो उसको मॉन्स्टर के बीच में फंसा देता है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि वयान का यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पर मॉन्स्टर ने आकर अपना आतंक मचा दिया था। कई सारे मॉन्स्टर ने मिलकर जितने भी इंसान यहाँ पे मौजूद थे, जो सिपाही उनसे लड़ रहे थे, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया होता है। बड़ी तबाही थी यहाँ पर और उनकी लाशों को बचे कुचे मॉन्स्टर जो थे वो नोच वगैरह के खा रहे थे। यहाँ का तो हाल बुरा था, लेकिन बाकी कहीं और जगह का भी हाल अच्छा नहीं होता है। जहाँ देखो वहाँ पे मॉन्स्टर का हमला और हर तरफ लोग मारे जा रहे थे। सिपाही वगैरह की तो सबसे ज्यादा जान गई थी, क्योंकि उनकी ही जिम्मेदारी थी इन मॉन्स्टर को रोकना। और जो सिपाही मॉन्स्टर से लड़ने जाता, बड़ी बेरहमी से मार खाकर वो वहीं हमेशा के लिए अपना दम तोड़ देता। यहाँ पर शियाफ खान का जो दोस्त था वो भी लड़ने के लिए आया हुआ था। वो भी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, क्योंकि शियाफ खान और बाकी लोग यहाँ पर चारों तरफ से घेर चुके हैं। जहाँ से भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था, उन सभी रास्तों को मॉन्स्टर ने घेर लिया था। इन मॉन्स्टर को अट्रैक्ट किया था उसी वयान ने, और अब यहाँ पर सारे लोग आके सभी को मारना चाह रहे थे। तो जैसे ही उसके शियाफ खान के दोस्त के ऊपर अटैक होने के वाला था कि तभी वहां पर आके पहुंच जाता है शियान। उसने अपनी स्टिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक अटैक करना शुरू कर दिया था। वो स्टिक के अंदर से पावर निकालते हुए जितने भी मॉन्स्टर उसके करीब आते हैं वो सबको जान से मारकर खत्म कर देता है। कुछ हद तक कि उसने यहाँ पर रास्ता बनाया था ताकि बाकी लोग जो है वो यहाँ से भाग सके, और उसने पहाड़ों को तोड़कर एक तरफ से रास्ता बंद कर दिया था ताकि यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह ना आ सके। इस वजह से कुछ टाइम की उनको यहाँ पर सांस लेने का मौका मिल सकता है, वरना तो मॉन्स्टर ने उनको सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी थी। शफन अपने दोस्तों से कहता है कि रिटर्न चलो महल के अंदर, ये रास्ता पैक हो गया, यहाँ पर से अब मॉन्स्टर नहीं आ पाएंगे। तो वहीं घोस्ट किंग जो था वो भी यहाँ जो दूसरे रास्ते से मॉन्स्टर वगैरह आ रहे थे उनसे फाइट कर रहा था, वो उनको यहाँ पे मारे जा रहा होता है। शफान भी यहाँ पे आके उसको खबर दे देता है कि मैंने एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया, वहां से मॉन्स्टर नहीं आ सकते, और मैंने अपने सिपाहियों को वहां से रिटर्न बुला लिया ताकि उनकी जान को खतरा ना हो सके। उसी के साथ साथ वो जो लड़की जिसको भी यहाँ पे वयान ने धोखा दिया था, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर वगैरह के साथ फाइट कर रही थी। अब दोनों को धोखा मिला था, तो ये दोनों एक साथ आ चुके थे ताकि इस सिचुएशन से पहले बाहर निकला जा सके। आगे क्या होगा वो तो तब का तब देखा जाएगा। अब यहाँ पे वो जो घोस्ट किंग था वो इस सिचुएशन से बचने के लिए उसके पास वही बेल होती है जिसके अंदर बियोंग की थोड़ी सी सॉइल जो बची हुई थी ना उसको रखा गया था, तो उसी उसने बेल को बाहर निकाल लिया था। वो जो फीमेल मास्टर थी वो कहने लग जाते कि हमें अब ना अपने आप को बचाने का यही फाइनल तरीका नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इस बेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ऐसी तबाही आएगी जिसकी मदद से सारे मॉन्स्टर मारे जाएंगे, तो हमें इस बेल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। घोस्ट किंग कह रहा था कि ये मेरी बच्ची की बहुत ही सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी, वो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये भी दिन देखने को मिलेगा जब मुझे यही बेल तोड़ने की नौबत आ जाएगी, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। इसके अलावा तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। पर तभी वहां पर शियाफ खान आ जाता है जो कहने लग जाता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप किस तरह से इस बेल को तोड़ेंगे, अपनी आंखों के सामने मैं इस बेल को टूटते हुए नहीं देख सकता, मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। लेकिन कोस्टिंग कहता है कि शियाफ खान शांत हो जाओ, ऐसी सिचुएशन में ना हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, जल्दबाजी में या फिर जज्बाती होकर फैसला करना ठीक नहीं है। तो उसने यहाँ पे बेल को हवा में उड़ा दिया था डिस्ट्रॉय होने के लिए, ताकि यहाँ पर धमाका हो और सारे मॉन्स्टर मारे जाए। तो शियाफ खान पहुंच जाता है उस बेल को बचाने के लिए। वो इस बेल को टूटते हुए नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन उसको रोकने के लिए पहुंच जाती है पिंगर, जो शियाफ खान के साथ लड़ने लग गई थी। वो कहती है कि जो चीज हो गया उसको भूल जाओ, और अभी जो हो रहा है ना इसके ऊपर ध्यान दो। अगर हमने इस बेल का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी भी जान जा सकती है, इसलिए पहले अपने आप को बचाना है। तो मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा कि ये बेल टूटेगा और हम सब यहाँ पर अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शियावान तो हार मानने को तैयार ही नहीं, वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो पिंगर को कहता है कि देखो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना बाद में अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हारी हालत खराब कर दी ना, तो बाद में मुझे कहना मत, क्योंकि ब्याह से रिलेटेड कोई भी चीज हो उसके लिए मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना खड़ा हो मेरे सामने। तो वो यहाँ पर दोबारा से जब बेल को बचाने के लिए जा रहा था तो पिंगर फिर से उससे लड़ना शुरू कर देती है। वो कैसे भी करके शियान को रोकना चाह रही थी। तभी देखते ही देखते एक मॉन्स्टर जो होता है वो यहाँ पर उस बेल को अपने मुंह के अंदर दबा चुका था और वो उड़कर वहां से भागने लग जाता है। बाकी मॉन्स्टर ये चीज देखकर हैरान रह चुके थे कि इस मॉन्स्टर के मुंह में क्या आ गया,
तो वो सभी उस मॉन्स्टर को पकड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उससे वो बेल छीन सके। वो मॉन्स्टर जहां जहां जा रहा था उसके पीछे बाकी मॉन्स्टर भी जाने लग जाते हैं, क्योंकि उन मॉन्स्टर को वो बेल कुछ अनोखी चीज नजर आ रही थी। श्रवण जैसे ये देखता है वो यहाँ पर पिंगर से कहने लग जाते हैं कि दिमाग मत खराब करो, साइड हो जाओ। देखो वो मॉन्स्टर यहाँ पर उस बेल को ले जा रहा है। मुझे कैसे भी करके उस मॉन्स्टर से वो बेल चाहिए, वरना मेरा कहर बरसेगा तुम लोगों के ऊपर। पर पिंगर जो थी वो यहाँ पर सुनने को तैयार ही नहीं। वो बार बार यहाँ पर रुक रही होती है शियाफान को, और अटैक की वजह से होता यह है कि शियाफान का ध्यान उस मॉन्स्टर के ऊपर से हट जाता है जो अपने मुंह में बेल को दबाकर भागा था। शियाफान कंफ्यूज कि वो मॉन्स्टर कहाँ चला गया। इस वजह से शियाफान के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि इन लोगों की वजह से ही वो बेल मैंने खो दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो वो अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता और वो जो डीमन मास्टर थी उसके ऊपर अटैक करता जाता, क्योंकि सबसे बढ़िया जिम्मेदार वही थी। उसी ने ये आइडिया दिया था घोस्ट किंग को बेल की पावर इस्तेमाल करने का। तो इसी वजह से शियाफान इसके ऊपर सबसे ज्यादा भड़का हुआ था। वो एक से बढ़कर एक अटैक उस फीमेल मास्टर के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन फीमेल मास्टर भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक का जवाबी हमला कर रही थी। वो कहती है कि बिल्कुल सही, जैसा मैंने सुना था शियाफान तुम उतने ही स्ट्रांग हो। जरा देखो तो कितनी आसानी के साथ तुम मेरे अटैक्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हें यहाँ पर यह काम करने दूंगी ही नहीं। तो शियाफान यहाँ पर अपनी स्टिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी खतरनाक अटैक उस फीमेल मास्टर के ऊपर करना शुरू कर चुका था। वो यहाँ पर उस फीमेल मास्टर को रास्ते से हटाना चाह रहा था ताकि वो दोबारा जाकर उस बेल को ढूंढ सके। ये फीमेल मास्टर कहने लग जाती है कि वाह शियाफान, एक से बढ़कर एक अटैक है तुम्हारे। जब तुम गुस्सा होते हो ना तो तुम्हारे गुस्से के सामने कोई टिक नहीं सकता। पर तभी वहां पर पिंग आ जाती है जो उस फीमेल मास्टर से कहती है कि देखिए मैंने इस बेल को बचा लिया, ये बेल अब मेरे पास है। तो वो उस फीमेल मास्टर को बेल दे चुकी थी। शियाफान कहता है कि मेरे हवाले करो उस बेल को, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो दोबारा से उस बेल को छीनने के लिए जा रहा था, लेकिन पिंगर फिर से उसके रास्ते का कांटा बनकर पहुंच जाती है और वो उससे लड़ने लग गई थी कि मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ पर रोक कर ही रहूंगी। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हें ये बेल लेने नहीं दिया जाएगा। तो शियाफान और पिंगर के बीच में फिर से यहाँ पर एक भयंकर वाला बैटल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। पिंगर भी शियाफान को अच्छी टक्कर देती है, लेकिन शियाफान तो बिल्कुल बौखला चुका था। तब तक कि वहां पर वो जो फीमेल मास्टर थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बेल की पावर को एक्टिवेट कर रही थी। लेकिन तभी उस बेल के अंदर से काफी भयंकर पावर बाहर निकलने लगती है। वो पावर इतनी खतरनाक थी कि उसने फीमेल मास्टर को पूरा अपने अंदर लपेट लिया था। अब वो उसको इतनी तकलीफ दे रही होती है कि फीमेल मास्टर पगला चुकी थी। वो कहने लग जाती है कि मुझे बेवकूफ बना गया पिंगर, ये तुमने असली वाला बेल लाके मुझे नहीं दिया, इसके अंदर क्या था ये। पिंगर दूर घड़ी घड़ी बड़े मजे से वहां पर हंस रही थी। शियाफान भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि सच में पिंगर ने तो यहाँ पर इस फीमेल मास्टर को धोखा दिया। गोस्ट किंग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि क्यों फीमेल मास्टर, तुम अपने आप को ही चालाक समझती हो। ये तो शुरुआत से ही मेरा प्लान था, मैंने कभी भी ओरिजिनल बेल का इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से मैं इतनी कीमती चीज जो वो बेल है उसको डिस्ट्रॉय करने दे दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम एक नंबर की न धोखेबाज इंसान हो, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, इसलिए तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। ये सुनकर वो जो फीमेल मास्टर थी वो कहने लग जाती है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुमने यहाँ पर मुझे धोखा तो दिया, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारने के बाद इतनी आसानी से तुम यहाँ से चले जाओगे? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट किंग जो था उसको किसी खास तरह के फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देती है कि अब तुम मरोगे इसके अंदर। तुम मुझे मारना चाहते थे ना, मैं मर जाऊंगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें साथ में लेकर मरूंगी। आज हम दोनों का यहाँ पर खेल खत्म होने वाला है। घोस्ट किंग जैसे ही वो फॉर्मेशन के अंदर जो तारें बनी थी उसको टच क्या करता है, उसको पता चलता है कि ये तार नहीं बल्कि ब्लेड है। और एक बार फॉर्मेशन अगर क्रश हुआ ना तो उसी तरह से ये घोस्ट किंग भी क्रश होकर उसके इतने टुकड़े होंगे कि गिनना भी इम्पॉसिबल है। इस तरह के फॉर्मेशन के अंदर उस फीमेल मास्टर ने घोस्ट किंग को ट्रैप करके रख दिया था, जिसके बाद वो जो फीमेल मास्टर थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को क्रश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये काम यहाँ पर हो क्या पाता कि इससे पहले ही पिंगर आती है और पीछे से ही उस फीमेल मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो फॉर्मेशन को यहाँ पर क्रश नहीं कर पाती। ये देखकर वो फीमेल मास्टर है वो कहती है कि पिंगर, मैं तो तुम्हारी मास्टर थी ना, लेकिन तब भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या खिला पिला दिया था इन लोगों ने तुम्हें जो तुम इनका साथ दे रही हो, और इनका साथ देकर तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया। तो पिंगर बताती है कि तुमने हमारे गांव के ऊपर हमला किया था, हमारे ही परिवार वालों के ऊपर तुमने हमला किया और सबको मौत के घाट उतार दिया, और मुझ पर एहसान करते हुए तुम अपने सेक्ट में ले गए ताकि मुझे एक डिसाइपल की तरह ट्रीट करो, और तुमने ये सोच लिया कि मैं अपना ये बदला हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। नहीं, पिछले 20 साल से मैं इस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं तुम्हारी जान लूं, और आज फाइनली मुझे ये मौका मिल गया। तुम मरोगी। जिस तरह से तुमने मेरे परिवार वालों को मारा था ना, उसी तरह से आज मैं तुम्हें मार देने वाली हूँ। तो वो यहाँ पर उस फीमेल मास्टर को बुरी तरह से मारकर खत्म कर देती है।
जिस वजह से उसका फॉर्मेशन भी खत्म और घोस्ट किंग भी यहाँ पर बच चुका था। आज पिंगर की वजह से घोस्ट किंग की यहाँ पर जान बच पाई। फीमेल मास्टर यहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैं आस्तीन के सांप को पाल रही हूँ। मुझे लगा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। तुमने मेरा दिल जीता, लेकिन इसका मकसद क्या था कि बाद में चलकर तुम मुझे धोखा दे सको। मेरा भरोसा जीत कर तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन फीमेल मास्टर के साथ तो अच्छा ही हुआ। जैसे उसकी करनी थी वैसे ही उसको भरनी मिल भी गई। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो घोस्ट किंग था वो यहाँ पर अपने कुछ बाकी बंदों को परमिशन देता है कि फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। और उसके इतना कहते ही यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और काफी खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था। ये फॉर्मेशन इस तरह का था कि जितने भी बचे कुचे लोग होते हैं यहाँ पर उन सभी की पावर फॉर्मेशन अपने अंदर अब्सॉर्ब किए जा रहा था, जिस वजह से फॉर्मेशन की पावर बढ़ने लग जाती है। शियाफान ये देखकर हैरान रह चुका था कि ये क्या हो रहा है, ये तो घोस्ट किंग के ही साथी वगैरह है ना, ये किस तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर चुके हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर घोस्ट किंग के पास एक बंदा आया हुआ था और ये दोनों आपस में प्लान कर रहे होते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। घोस्ट किंग कहता है कि हमारे पास एक फॉर्मेशन है ना, वो बहुत ज्यादा कमाल का है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि फॉर्मेशन तो है लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए अभी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है और ये पावर लोगों की जिंदगी से आने वाली है। लोगों की हम जान लेंगे ना, तभी ये फॉर्मेशन स्ट्रांग हो पाएगा। तो इतने सारे लोगों को कैसे मारा जाएगा। तो घोस्ट किंग कहने लग जाता है कि अब इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, इतना पावरफुल फॉर्मेशन बना रहे हैं, कुछ लोगों की जान ही चली जाती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जाओ ले लेंगे, जो बंदा सामने आएगा उसकी ही जान ले लेंगे और इस फॉर्मेशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। एक होस्ट किंग भी बड़ा ही रूथलेस बंदा है, इसको किसी पर भी दया नहीं आती है। शियाफन बिल्कुल हैरान और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि ये फॉर्मेशन आखिर क्यों बनाया गया है। ये तो बाकी सारे इंसानों को और जितनी भी जिंदा चीजें हैं उनको अट्रैक्ट करता है और उनकी ब्लड पावर को अब्सॉर्ब करके खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। घोस्ट किंग जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा था और फॉर्मेशन देखते ही देखते हजारों लोगों की यहाँ पर जान ले चुका था। जितने भी ये यहाँ पर वांडू सेट के लोग थे और उस फीमेल मास्टर के सेट के जितने भी लोग थे, उनकी पावर फॉर्मेशन के अंदर जा रही थी। वो लोग तो मरते जाते लेकिन फॉर्मेशन स्ट्रांग होता और वो वहां पर फॉर्मेशन की पावर को बूस्ट किए जा रहा था। घोस्ट किंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये फॉर्मेशन अगर कंप्लीट होता है ना, तो इसके बाद हमारा जो घस्ट सेक्ट है वो पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। हमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होने वाला है। ये फॉर्मेशन हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। मुझे मेरी पावर से मतलब है, इससे बढ़कर मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो ये सुनकर शियाफान बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि घोस्ट किंग, क्या यही तुम्हारा प्लान था, इतने सारे लोगों को मारना? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर मेरे ही दोस्त, मेरे ही साथी लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैं इनको रिटर्न यहाँ पर लेकर आया कि वो लोग यहाँ रहेंगे तो बच जाएंगे। पर अब देखो कि ये तुम्हारा फॉर्मेशन उनकी जान लेने को तैयार है। अब ये लोग मरेंगे तो इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तो शफनन घोस्ट किंग से कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने साथियों को बचाने के लिए और आप मुझे यहाँ पर रोकेंगे नहीं। तो घोस्ट किंग कहता है कि ठीक है, जो भी तुम्हारे साथी है तुम जाके उनको बचा सकते हो, क्योंकि मेरा फॉर्मेशन तो एक्टिवेट हो गया। पर हाँ, याद रखना, उनको बचाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। लेकिन शियाफान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सिपाहियों और अपने साथियों के पास आता है जिसमें उसका दोस्त भी फंसा हुआ था। और शियाफन यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए जितने भी अटैक यहाँ पर फॉर्मेशन के लग रहे थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। कई सारे मॉन्स्टर भी यहाँ पर आकर उसको घेर लेते हैं और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। तो शफनन अपनी स्टिक को बहुत ज्यादा बड़ा करते हुए ऐसा घुमाता है कि पूरा एक यहाँ पर सर्कल बन चुका था और सर्कल के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर शियाफन मॉन्स्टर को मारते हुए अपने साथियों को बचाने में लगा हुआ था, लेकिन ये देखकर बाकी के जो मॉन्स्टर वगैरह थे वो लोग यहाँ पर और ज्यादा भड़क चुके थे शियाफान के ऊपर। शियाफान के दोस्त वगैरह जो थे वो उसे कहने लग जाते हैं कि शियाफान, तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? एक तो हम वैसे भी यहाँ पर फंसे हुए थे, तुमने खुद को यहाँ पर लाके अपने आप को भी फंसा लिया। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। शियाफन, तुम क्यों आए? लेकिन शियाफन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तुम लोगों को बचा कर रहूंगा, हम सब यहाँ पर से सही सलामत बाहर निकलेंगे। लेकिन जहाँ पर ये लोग खड़े थे वहाँ की जगह ही फटने लग जाती है। पूरा यहाँ पर धमाका हुआ था और जगह फट चुकी थी, जिस वजह से सभी इधर उधर जाकर बिखर जाते। शियाफान को बचा के वापस लाना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मेशन तो यहाँ पर काफी हद तक के एक्टिवेट हो ही चुका है और ये पावर को अब्सॉर्ब करना भी चालू कर चुका है। तो हमें यहाँ पर शियाफान को बचाना होगा। लेकिन घोस्ट किंग सीधा का सीधा बात को इग्नोर मारता है और वहां से कल्टी मार लेता है कि मैंने नहीं बोला था शियाफान को वहां जाने के, वो खुद से गया तो बचकर भी खुद से आएगा अगर आना हुआ तो। घोस्ट किंग तो अकेला इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर शियाफान को छोड़कर जा चुका था और शियाफान यहाँ पर अपने दोस्तों की जिम्मेदारी लिए खुद यहाँ पर सब खतरों से लड़ने के लिए जा चुका था। वो अपने दोस्तों से वादा करता है कि फिक्र मत करो, जब तक मेरी सांसें चल रही है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। देखते ही देखते वो फॉर्मेशन जितना घोस्ट किंग चाह रहा था उसके आसपास जितना तो स्ट्रांग हो ही चुका था।
थोड़ी सी और पावर उसको चाहिए और वो फॉर्मेशन पूरी फुल पावर को रिगेन कर लेगा, जिस वजह से हम आसमान के अंदर एक अजीबोगरीब और काफी भयंकर फिगर को देख पाते हैं। अब ना जाने ये कौन था, देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बीस्ट किंग ही होगा। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, वो जो कि कोई और नहीं बल्कि अपनी वो शियाबाय यानी कि फिमनी होती है। वो इस चीज को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गए। अब ये किसके बारे में बात कर रही थी कि कौन यहाँ पर आ गया, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।